फिल्म की कहानी फेरी टेल द्वीप पर शुरू होती है, जहां मर्लिन नेता, ऑथर जैक हंस और त्रिपिनो सहित 7 निडर पुरुषों को वीर राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। ये 7 निडर व्यक्ति एक राजकुमारी को खतरनाक ड्रैगन से बचाते हैं। जब वे राजकुमारी से मिलते हैं तो वे उसे डायन समझ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उसका रंग हरा था। गलतफहमी का कारण उसका वह रूप था और बदले में राजकुमारी उन सभी को हरी खाल वाले बौने होने का श्राप देती है। जब भी कोई उनकी ओर देखेगा तो उसे केवल 7 हरे बौने नजर आएंगे। राजकुमारी के अनुसार यह जादू केवल दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के चूमने से ही टूट सकता था और उनके दुर्भाग्यपूर्ण रूप के कारण ऐसा होना संभव नहीं है। इस घटना के 1 साल बाद किंग वाइट के राज्य में रेजिना नामक एक दुष्ट चुड़ैल ने राज्य पर कब्जा कर लिया। जैसे ही उसका शासन शुरू हुआ, राजा सहित सभी लोग गायब होने लगे। दुष्ट चुड़ैल एक जादुई सेब का पेड़ का उपयोग करके हर दिन लाल जूते की एक जोड़ी बनाती है, जो इसे पहनने वाले को शाश्वत सुंदरता प्रदान करती है। लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए और वह बुरी तरह विफल होती रही। स्नो वाइट राजा की बेटी थी और उससे थोड़ा अधिक वजन वाली, लेकिन भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बताया जा सकता है। स्नो वाइट जब महल में वापस आती है तो उसे लाल जूतों की एक नवीनतम जोड़ी मिलती है। वह उन्हें पहनती है और सौभाग्य से वो काम कर जाते हैं। स्नो वाइट फिर एक खूबसूरत इंसान में बदल जाती है। जूतों ने उसे सुंदर, पतली और भव्य महिला में बदल दिया। इस तथ्य से अनजान कि स्नो वाइट उसकी सौतेली बेटी है, रेजिना उस पर हमला करती है। सौभाग्य से स्नो वाइट को अपने पिता से एक संदेश मिला और उसने जादुई झाड़ू पर दुष्ट चुड़ैल से बचने का सफलतापूर्वक प्रयास किया और 7 हरे बौनों को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। बाद में फिल्म में स्नो वाइट, जिसे अब रेड शूज के नाम से जाना जाता है, 7 बौनों के घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वे स्नो वाइट से उसका नाम पूछते हैं तो स्नो वाइट अपना नाम रेड शूज बताती है। वे रेड शूज से एक अभिशाप तोड़ने वाले किस की उम्मीद में उससे दोस्ती करते हैं। वे उसके पिता को बचाने में उसकी मदद करने का वादा करते हैं। उसी रात स्नो को लगा कि उसने जंगल में कुछ सुना है। अपने पिता को देखने की आशा में उसे एक विशाल लकड़ी के खरगोश का सामना करना पड़ा। 7 बौने उसे बचाते हैं और खरगोश के साथ उसे वापस लाते हैं। स्नो को बौनों से प्यार हो जाता है, खासकर मर्लिन से। मर्लिन और स्नो अपने पिता के पोस्टर को वितरित करने के लिए गोल्डन गूज एवेन्यू जाते हैं। मर्लिन की तरह 7 बौनों में से हर एक स्नो की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर रेजिना लाल जूते वाली महिला को ढूंढने के लिए एवरेज नामक एक व्यक्ति के पास जाती है और उससे काम पर लगाती है और वह उससे वादा करती है कि वो उस लड़की को ढूंढ लाएगा तो वो अपनी पार्टी में उसको ले जा सकता है। एवरेज अपने आदमियों के साथ अपना शिकार शुरू करता है। अंततः 7 बौनों का घर ढूंढ लेता है। वे निडर बौने उनसे युद्ध करते हैं और लड़ाई में जीत जाते हैं और राजकुमारी को बचा लेते हैं। इसी बीच स्नो और मर्लिन के बीच नजदीकियां बढ़ी और स्नो ने उसे बताया कि वह मर्लिन को पसंद करती है, भले ही वो कैसा भी दिखता हो। वह मर्लिन को अपना असली रूप दिखाना चाहती थी, लेकिन जूते उतारने में असमर्थ थी। स्नो और मर्लिन अपने पिता के पोस्टर को वितरित करने के लिए जादुई झाड़ू की मदद से गोल्डन गूज एवेन्यू के लिए उड़ान भरते हैं। मर्लिन स्नो के बारे में सोचने लगता है और खो जाता है। तभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वो एक जंगल में गिर जाते हैं। पैदल रास्ते में स्नो ने मर्लिन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और उन्होंने एक किस किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि किस करने के बाद भी अभिशाप नहीं टूटा। दूसरी ओर एवरेज, जो कि एक भयानक राक्षस में बदल गया है, राजकुमारी और बौनों को ढूंढता है और उन पर हमला करता है। मर्लिन स्नो को भागने के लिए कहता है और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के ना देखने के लिए कहता है। एवरेज जब गहरे पानी में गिरने वाला था तो वो मर्लिन को भी अपने साथ ले डूबता है। स्नो मर्लिन को बचाने के लिए गहरे पानी में कूद जाती है। स्नो जब अपने नाजुक हाथों से मर्लिन की मदद नहीं कर पाती है तो वह अपने जूते उतार देती है ताकि वह मर्लिन की मदद करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सके। अंततः रेजिना को पता चला वह जिस लड़के को ढूंढ रही है वह उसकी सौतेली बेटी स्नो वाइट है और उसने उसे स्वयं ढूंढने का निर्णय लिया। मर्लिन को स्नो की सच्चाई पता चलती है और मर्लिन स्नो को छोड़ के चला जाता है। तभी रेजिना मर्लिन का रूप लेकर स्नो के पास जाती है। रेजिना स्नो से कहती है यह जूते तुम उतार दो और उसे एक सेब खाने के लिए देती है। स्नो जैसे ही वो सेब खाने वाली होती है कि तभी मर्लिन सामने आ जाता है और रेजिना अपने असली रूप में आ जाती है। रेजिना अपनी सौतेली बेटी स्नो को पकड़ लेती है और उसे महल ले जाती है। मर्लिन स्नो को बचाने के लिए विशाल खरगोश पर सवार होकर महल की ओर जाता है और भालू के बच्चे को बाकी सबको इकट्ठा करने के लिए भेजता है। विशाल खरगोश को महल के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता पता चल जाता है और वे दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मर्लिन को रेजिना ने पकड़ लिया, लेकिन उसके सभी साथियों ने समय रहते मर्लिन को बचा लिया। रेजिना द्वारा दिया गया एक सेब स्नो खाती है, जिससे एक नया सेब का पेड़ बनता है जो लाल जूते पैदा करता है। रेजिना जैसे ही जूतों को तोड़ने जाती है, मर्लिन रेजिना को पकड़कर खाई में कूद जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से रेजिना को खत्म कर देता है। अंत में खरगोश वापस किंग वाइट में बदल जाते हैं और भालू के बच्चे छोटे बच्चों में बदल जाते हैं। मर्लिन ने स्नो के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और उसकी बाहों में मरने ही वाला था कि तभी स्नो ने मर्लिन को किस कर लिया। यह उन्हें वह सुखद अंत देता है जिसके वे हकदार हैं। हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।